यानी ये हमको 2021 से परेशान कर रहा है। माननीय सांसद पप्पू यादव जी और उनके एक सहयोगी के ऊपर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया गया है। तो 21-22 के 4 साल के बाद एसपी साहब को ये एफआईआर दर्ज करना चाहिए इस फ्रॉड का। पूर्णिया के सांसद ने रंगदारी मांगी है 1 करोड़ रुपए की। ये हम नहीं कह रहे हैं, आरोप लगा है और इस संबंध में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पूर्णिया से बड़ी खबर सामने आई जिसमें एक व्यवसायी ने पप्पू यादव पर, जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं और पूर्णिया के माननीय सांसद बने हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाए। जी हां, सांसद पर व्यवसायी ने आरोप लगाते हुए, फर्नीचर व्यवसायी हैं, राजा नाम है इनका, और फर्नीचर व्यवसायी ने जो आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद पप्पू यादव ने अपने साथियों के संग मिलकर उनसे पहले 10 लाख, फिर 15 लाख, फिर 25 लाख और अब 1 करोड़ की रंगदारी फोन और व्हाट्सएप कॉल के जरिए मांग रहे हैं, जिसका जिक्र उनकी एफआईआर में किया गया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं व्यवसायी, आपको सुनवाते हैं। जिस व्यवसायी ने गंभीर आरोप लगाए हैं पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव पर, सुनिए व्यवसायी को। अभी आपने एक एफआईआर करवाया है सांसद पप्पू यादव के खिलाफ। जी करवाया है। रंगदारी मांगने का क्या मामला क्या है? मामला ये है कि हमारी व्यापार मतलब बिजनेस चल रही है 5 स्टेट में, ठीक है। जैसे बिहार में भी है, झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में, यूपी में। अभी हमारे बिजनेस जो ग्रोथ कर रही है, और यानी ये हमको 2021 से परेशान कर रहा है। हम 2 अप्रैल 2021 से, उस टाइम में हमसे 10 लाख की डिमांड किया था, तो हमने नहीं दिया। दुर्गा पूजा में जो 2023 के दुर्गा पूजा जो बीता है, उसमें 15 लाख का 2 सोफा का डिमांड किया था, जो कि हमने उनको नहीं दिया। किसने? पप्पू यादव ने खुद अपने से। और उसके बाद इलेक्शन के टाइम में एक अमित यादव है मधेपुरा के, जो कि बीएसएनएल में कार्यरत है और अभी उसकी पोस्टेड है झारखंड में एसडीओ के पोस्ट पे, रांची में। उसके बाद उन्होंने हमको फ़ोन किया तो बोला कि मधेपुरा के हैं, तो बोले राजा जी कहाँ है? तो हम बोले पूर्णिया में है। तो बोला आपको एमपी साहब को मदद करना है। हम बोले ठीक है, हम लोग मदद कर ही रहे हैं, हमारे पवन भैया भी है बेलोडी को, वो भी मदद कर रहे हैं, हम लोग भी मदद कर रहे हैं, सब साथ में हैं। उसके बाद फिर वो कुछ दिन के बाद हमको 5 तारीख को बुलाने का प्रयास किया अर्जुन भगवान कि आप एक बार आइए एमपी साहब से मिलिए, जो कि हमको 10-15 बार कॉल भी किया। हम उसको इग्नोर करते गए, आधा घंटा में कॉल करता था, 15 मिनट कॉल करता था, हम उसको इग्नोर करते चले गए। 5 अप्रैल 2024 को हमको काफ़ी कॉल किया, तो हम तंग हो गए, तो बाद में उसका फ़ोन हम ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। उसके बाद फिर वो हमको फिर मतलब फ़ोन किए दूसरे नंबर से और फिर अपने नंबर से भी कि आप जो है कुछ सांसद साहब की मदद कीजिए। तो हमको बोले ठीक है, क्या बोलिए? तो बोला 25 मदद कीजिए। तो बोले हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर वो हमको फ़ोन नहीं किया, उससे बकाबकी हो गया, हम इग्नोर चले गए। तो उसके बाद वो हमको डिमांड किए, इसमें जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया 4 तारीख को रात में 10:31 पर कॉल किया और बोला कि अब तुम जो बोले थे नहीं दिए हो, तो अब 1 का व्यवस्था करो, 1 करोड़ का, नहीं तो पूर्णिया 5 साल के लिए छोड़ दो, नहीं तो गेट से बाहर मत निकलो। किसने बोला ये? अमित यादव। अमित कौन है? उनका मतलब कि कार्यकर्ता है। अच्छा। मधेपुरा से कार्यकर्ता है उनका। तो उनके नाम पे बोला? हाँ, उनके नाम पे। खुद पप्पू यादव भी कितने बार हमको बोले थे दुर्गा पूजा से 2021 से। मेरे पास प्रूफ भी है उनके नंबर से, जो अभी वो नंबर जो दिए हैं 99002432, उस नंबर से जो मतलब चैटिंग वटिंग हुआ है, वो मेरे पास प्रूफ भी है। अच्छा, आपने एफआईआर करवाया उसमें? जी। क्या उसमें आरोप लगाया है? यही मुझसे रंगबाजी मांग रहा है, जान से मारने की धमकी दिया है, तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, मेरा डिमांड पूरा करो। अब प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम चाहते हैं कि उचित कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारी सुरक्षा की जाए, हमारे व्यापार की सुरक्षा की जाए। अभी पुलिस सुरक्षा भी मिला है? जी। कितने जवान मिले हैं? 2 जवान दिए गए। क्या चीज़ का बिजनेस है आपका? फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का। किस नाम से? आर बाजार के नाम से। मेरी कंपनी का नाम है माँ अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेड मार्क है आर बाजार। तो अभी क्या स्थिति है घर के? घर के सब बेचैन हैं, 3 रात से मैं सोया नहीं हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजा कुमार।
तो सुन लिया आपने। और इस मामले में पूर्णिया के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने भी रंगदारी को लेकर एफआईआर की बात की पुष्टि कर दी है। पूर्णिया के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। क्या मामला? कल एक फर्नीचर व्यवसायी के द्वारा माननीय सांसद पप्पू यादव जी और उनके एक सहयोगी के ऊपर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया गया है और अभी पुलिस एफआईआर दर्ज कर उसमें अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान के उपरांत जो भी फैक्ट सामने आएगा उसके आधार पे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो क्या लग रहा है? क्या नहीं लग रहा है, नहीं जो अभी अनुसंधान में कुछ फैक्ट जो आना है वो फैक्ट के आधार पे तय होगा कि वो जो आरोप लगाया गया है वो सही है या नहीं, और अगर सही है तो उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी, नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग। आरोप सर किस तरह का लगाया गया? आरोप रंगदारी मांगने का आरोप है कि 2021 में कई बार बोला गया था, उसके बाद 2023 में भी उस संबंध में गाली गलौज किया गया था, फिर इलेक्शन के पहले भी मांगा गया था और उसके बाद काउंटिंग ख़त्म होने के उपरांत भी उनके सहयोगी के द्वारा एक फ़ोन किया गया था। तो अभी तक आरोप यही है और उस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कार्रवाई। सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। हाँ, सुरक्षा की भी गुहार लगाई है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो नियम संगत सुरक्षा व्यवस्था है वो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोवाइड किया है। सर ये बताया जा रहा है कि जो सहयोगी है वो BSNL में SDO है। हाँ, आरोप जो एफआईआर के कंटेंट है उसके हिसाब से उसके द्वारा जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा बताया गया है कि जो अमित यादव नाम का जो व्यक्ति है वो BSNL में किसी पोस्ट पे कार्यरत है। अब तक का कुछ अनुसंधान में पता चला? हाँ नहीं, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देख रहे हैं, टेक्निकल और मैनुअल दोनों के आधार पे हम लोग जांच कर रहे हैं। तो सुन लिया आपने कि जो फर्नीचर व्यवसायी राजा ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ मुफस्सिल थाने में एफआईआर दर्ज करवाया है। इसकी पुष्टि कर दी है पूर्णिया के एसपी ने और कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और इस मामले पर जांच में जो निकलकर सामने आएगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच पूर्णिया के सांसद पर जो गंभीर आरोप लगे हैं पप्पू यादव पर, उसे लेकर उन्होंने अब पलटवार किया है और कहा है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। पप्पू यादव ने जो कहा है, पप्पू यादव कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को जो है इस पे मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और उनकी जो छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि देश प्रदेश की राजनीति में मेरे बढ़ते प्रभाव और आम लोगों के बढ़ते स्नेह से परेशान लोगों ने आज पूर्णिया में घृणित षड्यंत्र रचा है। तो पप्पू यादव क्या कह रहे हैं? पप्पू यादव इस पूरे प्रकरण पर जो आरोप लगा है उनका बयान भी आप सुन लीजिए। दर्ज हुई है सर, क्या कहते हैं? कुछ बोलिएगा तो कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है सर। आरोप लगा है सर। अच्छा एक बात बताइए, कल हम हाई कोर्ट में हम उसके खिलाफ जा रहे हैं कि व्यक्ति कौन है, व्यक्ति कौन है और 2021-22 में कौन बात किया, 2021-22 में कौन बात किया, 2021 में किसने बात की। ये व्यक्ति पहले संतोष कुशवाहा के पर भी एफआईआर किया हुआ था। यह व्यक्ति कई लोगों को मां बहन गाली गलौज किए हुआ है, सबका वीडियो वायरल है। ये व्यक्ति अपने शाहरुख के बच्ची को प्रेग्नेंस करके लेके भागा गया था, वो भी एफआईआर लॉज है। अपने शाहरुख के बेटी को यह व्यक्ति डेली दारू पी के, उसका DNA टेस्ट आज करवा लीजिए, डेली दारू पीता, उसके ब्लड में। ये मधेपुरा का अमित कौन है हम जानते भी नहीं, हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है BSNL के रांची का। अब उस अमित का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का उससे क्या लेना देना होगा? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेरे शागिर्द कैसे हो जाएंगे? जब BSNL के वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है तो आप लोग को पूछ लेना चाहिए एग्जीक्यूटिव साहब से।
और उसके बाद 21 का में क्या बातचीत हुई 22 में, तो 21-22 के 4 साल के बाद एसपी साहब को ये एफआईआर दर्ज करना चाहिए इस फ्रॉड का। ये तो निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठा का हनन की ही ना एक कोशिश की गई, तो उस पर मानहानि का मुकदमा भी होगा। हाई कोर्ट में इस एफआईआर की ऑथेंटिसिटी का कल हम करने भी जा रहे हैं, पूर्णिया में भी करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जब जीवन में जिसकी हैसियत ही 20 लाख ना हो और जिस पप्पू यादव की हैसियत डेली 20 लाख 50 लाख बांटने की, उस पर भी कितना पैसा देखा है। और जो लोग इस तरह की चैनल्स को और सोशल मीडिया से भगवान बचाए, मैं पैर पकड़ता हूँ चैनल के साथियों को। आप लोगों की मदद सिर्फ पप्पू यादव करता है। एक घर तो डनिया बकसिए, एक को घर तो बकस दिया कीजिए, किसी को आप लोग नहीं छोड़ते हैं। आप लोग किसी के हैं या नहीं? साजिश के तहत हुई है क्या? साजिश है। भैया फिर वही बात, आप लोग किसी के हैं कि नहीं, हम आप लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। आप लोग का ये किसी का है कि नहीं? जिस थाली में खाते हैं उसी में आप लोग छेद करते हैं, हैं? जो आदमी डेली 10-20 लाख रुपया बांटता हो, उस पर भी कोई बात हो सकती है। और जिसको हम जानते नहीं हो, आप जांच करते हैं ना कि पप्पू यादव से कभी मिले कि नहीं, पप्पू यादव से इनकी बातचीत हुई कि नहीं। 21 की बातचीत वो पनोरमा ग्रुप के एक संजीव मिश्रा हैं, पनोरमा ग्रुप के एक संजीव मिश्रा हैं, जिनका वो 1 करोड़ रुपया रखे हुए हैं। उनका चेक बाउंस है पनोरमा ग्रुप के संजीव मिश्रा के साथ। शैलेंदर नाम का एक लड़का है मधेपुरा का, वो भी बिजनेसमैन है, उसका भी चेक बाउंस है। 21 में एक पंचायती हुई थी जिसमें उनको पनोरमा के संजीव मिश्रा का पैसा देने की बात, संजीव मिश्रा मारपीट कर रहा था तो हम ही बचाव करके बोले भैया पैसा दे दो, मारपीट मत कीजिए। 21 के बाद आज तक कभी जाने नहीं समझे नहीं। 24 में उस दिन कौन अमित उसको क्या फ़ोन किया, एसपी साहब से हम हाथ जोड़ के पूछते हैं और डीआईजी साहब से कह देंगे कोई फल्ला आदमी आपके कौवा कान लेके चला गया तो आप एफआईआर लॉन्च करिएगा। और उस आदमी से, जिस आदमी ने, जिसका केस दर्ज है, एक पंडित जी ने केस दर्ज किया है, ब्राह्मण को माँ बहन लगा के गाली दिया हुआ है, वीडियो वायरल है। जिसने अपने शाहरू की बेटी को भाग गया, प्रेगनेंसी कर दी, शाहरू ने केस किया है कोढ़ा थाना में। जो लड़की के साथ सिल्लीगुड़ी में पकड़ाया वो केस है। और उस आदमी के अथॉरिटी जो डेली दारू पीता है, लकड़ी चीरता था मधेपुरा में, कहाँ से पैसा आया? लकड़ी का वो व्यापारी। तो ऐसे बकस दीजिए, मैं पैर पकड़ता हूँ आप लोगों से, आपकी छवि खराब करने की कोशिश की जा भैया पैर पकड़ता हूँ। इसमें आप लोगों की भूमिका सबसे ज़्यादा है। आप लोग किसी के नहीं हैं, समझे? बड़ों के बाप, कनियों के बाप, चित भी मेरी, पट भी मेरी। आप लोग से भगवान बचाए इस दुनिया को। सर मैं भगवान नहीं, मैं अपने भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं आज तक किसी से फोन तक नहीं करता हूँ, न मैं जानता हूँ। सर मेरा शरीर काम नहीं आएगा। और उसके बाद जो मन में आता है सो करते हैं। सर आप लोग आदमी हैं, क्यों टॉर्चर करते हैं सबको? क्यों जीने नहीं देते हैं किसी को? साला इससे बदतर तो मौत है। अब जाके पता करिए कौन कौन लोग हैं इसमें साजिश में। तो सुन लिया आपने कि पप्पू यादव ने साफ तौर पे कह दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि मेरी छवि को खराब किया जा रहा है, और पप्पू यादव ने कहा है कि मेरे खिलाफ जो साजिश रची जा रही है उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और उन्होंने मांग कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच कराई जाए और इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। साथ ही साथ पप्पू यादव ने पूर्णिया के एसपी को भी चैलेंज कर दिया है और कहा है कि बिना मामले की सत्यता के जांच किए कैसे केस दर्ज कर दिया। यानी माननीय पर आरोप है। पप्पू यादव जो पूर्णिया के माननीय सांसद बने हैं उन पर गंभीर आरोप लगा दिया है। वैसा ही ने आपराधिक आरोप है, 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है। और इस मामले में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, लेकिन सांसद ने भी पलटवार करते हुए कह दिया है कि मेरे खिलाफ ये साजिश की जा रही है और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में कराई जाए
तो सच्चाई सामने आ जाएगी। और उन्होंने कह दिया है कि पूर्णिया एसपी ने जो किया है, बिना जांच के एफआईआर किया है, तो ये निंदनीय है। यानी पप्पू यादव ने भी इस पूरे मामले को सिरे से खारिज कर दिया है। अब आगे आगे देखना दिलचस्प होगा कि होता है क्या इस मामले में, क्योंकि एक माननीय सांसद के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।